हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में, दैट इज फॉर योर गेट एक्सेल 2026। तो जैसे कि आपको पता है कि गेट का जो फॉर्म है वो रिलीज हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया गया है। आई थिंक 25 तारीख के बाद जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो इसमें हम गेट एक्सेल की बात करें। गेट एक्सेल मतलब जिसको कि मेनली हम लाइफ साइंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ गेट एक्सेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो लाइफ साइंस की जब हम बात करते हैं तो लाइफ साइंस का रूल ओवरऑल है क्या? लाइफ साइंस का रूल ये है कि इसका जो पेपर होता है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। ठीक है, पहला होता है जनरल एप्टीट्यूड का पोर्शन, जो कि अगेन कंपलसरी है सबके लिए। नेक्स्ट होता है केमिस्ट्री पोर्शन, अगेन कंपलसरी। तीसरा होता है आपका सब्जेक्ट क्वेश्चन। इस सब्जेक्ट में भी कितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं? 5 सब्जेक्ट। दैट इज पहला हो गया बॉटनी, ठीक है, दूसरा हो गया जूलॉजी, तीसरा हो गया माइक्रोबायो, फोर्थ हो गया बायोकेम एंड फिफ्थ हो गया फूड टेक। तो मैं आपको बता दूं, पेपर में जनरल एप्टीट्यूड एंड केमिस्ट्री का अपना कंपल्शन पोर्शन होता है। मतलब इस ये जितने मार्क्स के पूछे जाएंगे ना, वो मार्क्स टोटल मार्क्स में कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं आपके अपने एरिया से, इसमें से आपको एनी 2 का सिलेक्शन करना होता है। अब आप सोचोगे इसमें नई बात क्या है? तो देखिए, गेट एक्सेल में ये जो सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना हुआ ना, ये आपको एग्जाम हॉल में जाकर एनी 2 को सेलेक्ट करना होता है। आपके स्क्रीन पे यहाँ पर जो है एक चेक लिस्ट बनी होती है, 5 चेक लिस्ट आपको चेक करना होता है। मतलब उसमें आपको टिक करना होता है कि कौन सा 2 सब्जेक्ट का क्वेश्चन आप ऑप्ट करना चाहते हो। जब आप ऑप्ट करते हो तो सिर्फ वही 2 सेक्शन के क्वेश्चन आपके इवैल्यूएशन में आते हैं, टोटल मार्क्स में कैलकुलेट किए जाते हैं। अब कहानी ये बनती है कि भले एग्जाम के टाइम में, एग्जाम के दिन जाकर आपको ये सेलेक्ट करना होता है जब आप पेपर देते हो, लेकिन तैयारी तो पहले से शुरू करनी होती है। ये जो सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन है, जनरल एप्टीट्यूड है, केमिस्ट्री, सबकी तैयारी तो पहले से करनी होती है। अब क्योंकि यहाँ पर एनी 2 सेलेक्ट करना होता है, बच्चे क्या करते हैं, वो एनी 2 ही तैयारी करना शुरू करते हैं। एंड गेट एक्सेल की एक खास बात क्या है, मैक्सिमम बच्चों को गेट एक्सेल थोड़ा आसान लगता है, लेकिन जब कोई चीज आसान होती है तो वो किसी ना किसी कीमत के साथ आती है। वो कीमत है यहाँ पर क्या? दैट इज लिमिटेड क्वेश्चन। लिमिटेड क्वेश्चन यानी कि सीएसआर की तरह यहाँ पे आपको 145 क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। हर एक सेक्शन में, किसी सेक्शन में 15 क्वेश्चन है तो किसी में 20 क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से ये चीज आपके लिए चैलेंजेबल हो जाती है कि अब जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे वो ज्यादातर ऐसा केस हो कि वो सही होना चाहिए, राइट? अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए, मैं जो गेट एक्सेल के स्टूडेंट है उनको पिछले 6 साल से पढ़ा रही हूँ। 6 से भी ज्यादा हो गया। आई थिंक आई एम टीचिंग इट फ्रॉम 2018। ठीक है, लगभग 7 साल से ज्यादा होने वाला है। तो एक जो मेन इशू देखने को मिलता है वो ये है कि ये जो गेट एक्सेल में जो सब्जेक्ट का सिलेक्शन होता है वो ऐसा चलता है कि आपने अगर कोई 2 सब्जेक्ट मान लीजिए सेलेक्ट कर लिया, मतलब शुरू से आप उन्हीं 2 सब्जेक्ट की तैयारी करें। लेट सपोज आपने बॉटनी सेलेक्ट किया, जूलॉजी सेलेक्ट किया कि भाई हम यही दोनों सब्जेक्ट पढ़ेंगे और इसी से जो है हम गेट का पेपर देंगे। इमेजिन कीजिए कि बॉटनी का पेपर टफ आ गया, आपसे 3 से 4 क्वेश्चन से ज्यादा बन नहीं रहे हैं, तो वो एक श्योर शॉट इंडिकेशन होता है कि इस बार का गेट आपसे क्लियर नहीं होगा। क्योंकि जितना भी है आपको जो नंबर लाने पड़ते हैं वो लगभग आपको 35 से ऊपर लाने होंगे नंबर, तभी जो है आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, अब इसमें कहानी क्या हो जाती है कि आपने अगर कोई 2 ही सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है और एक सब्जेक्ट ने आपको धोखा दे दिया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन इसमें एक बेनिफिट क्या है कि व्हाट इफ अगर आपको गेट बोल रहा है कि आप एनी 2 सेलेक्ट करो, बट जो तैयारी है, ठीक है, प्रिपरेशन जो है वो आप एनी 3 की करो। एनी 4 नहीं बोलूंगी, बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि सब सिलेबस लंबा है। एनी 3 का करने पे क्या होगा, मान लीजिए आपने जो है बॉटनी सेलेक्ट किया, ठीक है, जूलॉजी किया, एंड आपने डिसाइड किया कि आप माइक्रोबायो इन
तीनों को आप तैयार करोगे। और गेट का पेपर ऐसा आता है कि आपके पास इनफ टाइम होता है, आप तीनों सेक्शन के क्वेश्चन एक बार पढ़ के देख सकते हो, फिर भी आपके पास टाइम बचता है, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेंथ होता है वो बहुत ज्यादा लंबा लंबा नहीं होता है। लंबे लंबे क्वेश्चन का भी लेंथ थोड़ा सा, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें कम होते हैं, 3 मिल जाएंगे, 4 मिल जाएंगे, इस तरीके से। अब इमेजिन कीजिए कि आपने बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायो, आप टारगेट करना चाहते हो एग्जाम में जाकर बॉटनी एंड जूलॉजी, लेकिन आपने माइक्रोबायो किसके लिए किया है, सेफ साइड के लिए किया है। आपने पेपर पढ़ा, आप देख पा रहे हो कि आप बॉटनी में से जो है सिर्फ 10 क्वेश्चन बना पा रहे हो, ठीक है। जूलॉजी से आप जो है मान लेते हैं कि यहाँ पे भी 10 क्वेश्चन बना पा रहे हो, और माइक्रोबायो से आप 5 क्वेश्चन बना पा रहे हो। ऐसे केस में आप क्या करोगे, ऐसे केस में आप बॉटनी एंड जूलॉजी सेलेक्ट करोगे, भाई यही सेफ साइड है, यही मेरे को नंबर दे। इसका उल्टा भी हो सकता है, जैसे आपका टारगेट बॉटनी जूलॉजी था और आपको मिल भी गए अच्छे क्वेश्चन, आपको एग्जाम में तो कोई दो ही सब्जेक्ट को लेके चलना होगा, 3 को आप नहीं ऑप्ट कर सकते हो, जो सिस्टम होता है वो अलाउ नहीं करेगा आपको 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए। अगर उल्टा हुआ तो मान लीजिए बॉटनी में आप सिर्फ 3 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, बाकी पेपर जो बॉटनी का है, मतलब सेक्शन जो बॉटनी का है वो टफ आ गया, 3 क्वेश्चन कर पा रहे हो, यहाँ से 10 कर पा रहे हो, एंड फॉर्चुनेटली आप माइक्रोबायो से 10 बना पा रहे हो, तो वो जो सेफ साइड आपने खेला था वो आपके लिए अब बेनिफिशियल हो जाएगा। फिर आप बॉटनी अटेंड नहीं करोगे, फिर आप जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी अटेंड करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है जो आपको अपने प्रिपरेशन में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। जो पुराने स्टूडेंट हैं, मुझे लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं एक बार गेट का पेपर, वो शायद ये चीज समझ चुके होंगे। लेकिन जो नए कैंडिडेट है, जो अभी अभी गेट के बारे में जाने हैं, उनका मन है गेट एक्सेल या गेट 2026 के एग्जाम के लिए बैठने का, तो वो ये स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं, दैट इज फॉर गेट एक्सेल स्पेसिफिक। हमारे टाइम में जब हमने गेट दिया था, ये चीज ना हमने अपनी बुद्धि उतनी इस्तेमाल की, ना हमें कोई ये चीज सजेस्ट करने के लिए था, इसीलिए हम लोग रिपीटेड अटेम्प्ट देते रहे और हर बार एक ही गलती करते रहे कि 2 ही सब्जेक्ट टारगेट करते रहे। और हर बार ऐसा होता था कि एक सेक्शन, मतलब एक सब्जेक्ट धोखा दे जाता था, उसमें हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते थे, और लगता था कि यार कैसे करें, क्या करें। और उस टाइम पे आप कह सकते हो कि हम भी अपना ब्रेन नहीं चलाते थे कि भाई 2 से ज्यादा सब्जेक्ट टारगेट कर लें ताकि सेफ साइड हो जाए, राइट। लेकिन ये बात बाद में समझ में आने लगी कि नहीं, ऐसा अगर करते, अगर हम 3 सब्जेक्ट करते तो हम अपने सिलेक्शन का जो चांस है वो मैक्सिमाइज कर पाते। लेकिन क्योंकि हमने अपनी उन गलतियों से सीखा है, लेकिन बहुत बाद में रियलाइजेशन हुआ जब काफी समय बीत गया। ऑल्दो 2 सब्जेक्ट में ही मारधार करके हमने भी गेट क्वालिफाई किया, लेकिन शायद वो क्वालिफाई करने वाला प्रोसेस थोड़ा और आसान हो जाता अगर हमारे दिमाग में ये any2 के बदले any3 वाला ऑप्शन आता कि तैयारी any3 की करो, पेपर में जो जो सेक्शन तुम्हें फैमिलियर लगे, जहां पे आप ज्यादा स्कोर कर पा रहे हो, वो सेक्शन 2 सेलेक्ट कर लो। इट कुड बी एनी सेक्शन, जरूरी नहीं है कि मेरा टारगेट बॉटनी जूलॉजी था तो यही दोनों मुझे नंबर देंगे। कभी कभी आपके सोच से बढ़कर वो सेक्शन चला आता है जो आपने सोचा भी नहीं था। तो ऐसा होता है, जैसे कि मैं अगर अपने गेट की बात करूं तो मैं हमेशा माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री टारगेट करती थी। ऑल्दो माइक्रोबायो में तो मेरा स्कोरिंग हो जाता था, बायोकेमिस्ट्री में मेरा मैक्सिमम जो है स्कोरिंग नेगेटिव हो जाता था। और उस वजह से फिर अगली बार जब गेट के लिए बैठना होता था तो फिर बायोकेमिस्ट्री को और स्ट्रॉन्ग तैयारी करना पड़ता था, जबकि उस टाइम पे हमने ये दिमाग नहीं लगाया कि अगर हम जूलॉजी पकड़ लेते तो बायोकेम अगर मान लीजिए जिस टाइम में टफ आए उस टाइम में हम जूलॉजी से ट्राई कर सकते थे, बट हमने उतना सोचा नहीं। बट यस, आपके लिए ये सजेशन है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो गलतियां हमसे हुई जिसकी वजह से हमने अपना टाइम रिपीटेड अटेम्प्ट में काफी वेस्ट किया, लेकिन अगर आपके पास ये ऑप्शन है तो आपको एक सेफ साइड वाला केस लेना चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक बार सिलेबस शो कर देती हूँ 2026 गेट का, जो आपको मिल जाएगा, दैट इज IIT गुवाहाटी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि इस बार का ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं गेट में केमिस्ट्री है, साफ साफ यहाँ पे खुद ही मेंशन कर दिया है कि इट इज कंपलसरी फॉर ऑल एक्सेल कैंडिडेट। कंपलसरी का मतलब क्या होता है कि हर हाल में आपको देना है, चाहे आपको क्वेश्चन, मतलब हर हाल में आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, चाहे आपको क्वेश्चन आए या ना आए। नहीं, कंपलसरी का मतलब क्या होता है, देखिए कंपलसरी का मतलब हो गया कि मान लीजिए गेट एक्सेल से, मतलब कि केमिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, लेट सपोज 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है,
तो 10 क्वेश्चन अगर 2-2 मार्क्स के भी आ रहे हैं तो 20, मैं एक एजम्पशन ले रही हूँ, आई एम नॉट टेलिंग यू द मार्किंग स्कीम, ठीक है। तो मान लीजिए 20 मार्क्स के ये बन रहे हैं, तो आपने अगर इसको पूरा छोड़ दिया तो आपके जो टोटल मार्क्स है उसमें से 20 मार्क्स ऐसे ही हट गया। अब जो नंबर आएगा आपका, जैसे मान लीजिए पूरा पेपर अगर 100 का है तो आपके लिए अब वो पेपर सिर्फ 80 का हो गया, क्योंकि आपने 20 मार्क्स को पूरा छोड़ने का फैसला कर लिया। ये होता है कंपलसरी का मतलब। लेकिन ऑफ कोर्स इसमें से आपको वही क्वेश्चन करने होते हैं जो आपको आते हैं, क्योंकि नेगेटिव भी होता है, इस बात का ध्यान रहे। तो ये हो गया केमिस्ट्री का पोर्शन, ठीक है, दैट इज कंपलसरी फॉर ऑल गेट एक्सेल स्टूडेंट। बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन जिसको कि हम एक्सेल क्यू, इसका कोड बदलता रहता है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में आपको ऐसा नहीं है सिर्फ बायोकेमिस्ट्री मिलेगा, इसमें टेक्निक्स मिल जाएंगे, सेल बायोलॉजी मिल जाएगी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मिल जाएगा, इम्यूनोलॉजी मिल जाएगा। बॉटनी में आपको पूरा प्लांट का पोर्शन मिल जाएगा, इकोनॉमिक एंड प्लांट फिजियोलॉजी बोथ। माइक्रोबायोलॉजी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट माइक्रोबायोलॉजी के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा जूलॉजी मिल जाएगा। देन जूलॉजी के बाद फूड टेक्नोलॉजी मिल जाएगा, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है ये आपके ऊपर है, फाइन। एंड इसके अलावा जैसे मान लीजिए आपको सिर्फ केमिस्ट्री की तैयारी करनी है, तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है दैट इज वेदमी, उस पर ओनली केमिस्ट्री के भी कोर्सेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप वेदमी ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं तो आपको ओनली केमिस्ट्री का जो सब्सक्रिप्शन है उसको ऑप्ट करने का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, गेट एक्सेल 2026 के लिए हमारे जो ऑनलाइन कोर्सेस हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने इससे पहले भी कुछ वीडियो अपलोड किए थे, जैसे मैंने गेट एक्सेल 2026 के पेड कोर्स के बारे में बात की थी। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं यहाँ या यहाँ पे दे दूंगी, आप उसको देख सकते हैं। और अगर आपको गेट एक्सेल के कोर्स की नीड है तो आप जो है हमें वेदमी ऐप पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हमारे गेट एक्सेल के कोर्सेस रन हो रहे हैं, ठीक है। बाकी डिटेल आपको उसी वीडियो में देखने को मिल जाएंगे कि लाइक कोर्सेस कैसे चलेंगे, किस फॉर्म में होंगे, क्या क्या होंगे एंड एवरीथिंग। तो अगर आपकी नीड है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यस, ये जो सिलेक्शन मेथड मैंने बताया है, इस मेथड को जरूर आप ऑप्ट कीजिएगा, तभी जो है कहते हैं ना, थोड़ी सी चूक से अगर वो अटेम्प्ट खराब हो जाता है ना तो बहुत अफसोस होता है। तैयारी करते रहते हैं लेकिन वो अफसोस मन से जाता नहीं। हम भी उस दौर से गुजर चुके हैं, इसीलिए मुझे लगा ये सेफ साइड वाली स्ट्रैटेजी शेयर करना जरूरी है। मैं ऑल्दो अपने जो लेक्चर होते हैं, जो बच्चे मुझे रेगुलर मतलब लाइव क्लास में अटेंड करते हैं, उनको मैं बोलती रहती हूँ, लेकिन ये बात सब तक पहुंचे इसलिए ये वीडियो जो है आप लोग के लिए रखा गया है। उम्मीद करती हूँ ये कोशिश मेरी आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा कोई सुझाव हो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।